पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, Pakistan versus India. India, Pakistan. इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। Australia versus England. England against Australia. ये दोनों क्रिकेट की फेयरेस्ट एंड ओल्डेस्ट राइवलरीज हैं और मानो कि इन दोनों राइवलरीज के मानने वाले इनके मैचेस देखने के लिए एकदम पागल और संकी हैं। ओ भाई मारो मुझे मारो। लेकिन फिर भी इन दोनों राइवलरीज के मानने वालों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो डिफरेंस है माइंडसेट का। मगर वो कैसे? तो वो ऐसे है कि जब लगातार 16 साल के बाद एशेज को डोमिनेट करने के बाद फाइनली 2005 में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को एशेज में हरा देता है, तो ऑस्ट्रेलिया का मीडिया और ऑस्ट्रेलिया के अवाम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा तो होती है, लेकिन उन्हें फिजिकली हरास या फिर उनके घर वालों को फिजिकली हरास नहीं किया जाता और ना ही ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को इस चीज का डर होता है और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स सीरीज खत्म होने के बाद बहुत ही आराम से अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जब पाकिस्तान इमरान खान की कैप्टनसी में इंडिया में एक टेस्ट सीरीज हार कर आता है, तो उस वक्त इमरान खान के मुताबिक पाकिस्तान की टीम को रात की फ्लाइट लेकर पाकिस्तान वापस आना पड़ा था जब सारी कौम सो रही थी, क्योंकि उन्हें इस चीज का डर था कि अगर अवाम को पाकिस्तानी टीम के एयरपोर्ट पर आने का पता चल गया तो कहीं गंदे अंडे और गंदे टमाटरों की बारिश वहीं पर ना हो जाए। इसी वजह से पाकिस्तानी टीम रात की फ्लाइट लेकर पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत ही आराम सुकून से अपने घरों को चुपचाप चले गए थे। जब 1987 ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से हारा था तो इंग्लैंड के अवाम और मीडिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे, लेकिन इंग्लैंड के प्लेयर्स को इस चीज की कोई टेंशन नहीं थी कि उनको या फिर उनके घर वालों को फिजिकली हरास करने की कोशिश की जाएगी। इसी वजह से वो बहुत ही आराम सुकून से अपने मुल्क में अपने घरों को लौट गए थे। बट ऑन दी अदर हैंड जब पाकिस्तान 1996 ओडीआई वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में इंडिया से हारा था तो उस वक्त वसीम अकरम के साथ क्या हुआ था वो आप वसीम अकरम की जुबानी ही सुनो। पाकिस्तान से फोन आया पीसीबी का कि आप प्लीज डायरेक्ट लाहौर ना आए, कहीं और चले जाए। तो मैंने उन्हें कहा यार मैं अपने घर नहीं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा भाई। जब 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से हारा था तो ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक और मीडिया बहुत ज्यादा गुस्सा जरूर थे, लेकिन उन्होंने अपने किसी प्लेयर या फिर उसके घर वालों को हरास करने की कोशिश नहीं की। बट ऑन दी अदर हैंड जब चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल इंडिया पाकिस्तान से हारा तो न सिर्फ प्लेयर्स पर लान तान और गालम गलोच की गई बल्कि प्लेयर्स के घर पर भी हमला करने की कोशिश की गई थी। जब टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से हार जाता है तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को हरास नहीं किया जाता, लेकिन उसी टी20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान यूएस और इंडिया से हारकर उस वर्ल्ड कप से बाहर होता है तो सरेआम रोड पर हारिस रऊफ के साथ कुछ ये सीन हो जाता है। मगर क्या कभी ये सोचने की कोशिश की है कि आखिर हम इतने पागल, जुनूनी या फिर ये कहूं कि जंगली क्यों हैं कि हम अपने उन हीरोज को जो कि एक मैच जीत कर आते हैं और उन्हें हम अपने सर पर बिठा लेते हैं, लेकिन एक ही मैच हारने के बाद हम उन्हें जिंदा जमीन में गाड़ देने पर उतर आते हैं। अगर कभी नहीं सोचा कि ये चीज होती क्यों है तो आओ मैं समझाता हूँ। लोगों ने मजबूर कर दिया मुझे, होना ना खेड़ी नहीं तो मार देना। आप प्लीज डायरेक्ट लाहौर ना आए, कहीं और चले जाए। एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पॉलिटिशियन या फिर आप उनको सोशल वर्कर भी कह सकते हो, मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने अमेरिका में काले लोगों को उनके हकूक दिलवाने के लिए बहुत काम किया था। उनका एक बहुत फेमस कोट है कि तुम मुझे एक कौम के हीरोज दिखा दो, मैं तुम्हें उस कौम का मुस्तकबिल बता दूंगा। और यहीं पर मेरा पहला पॉइंट आता है हीरो वर्शिप। आपको ये मालूम ही होगा कि एशेज 2025 के दौरान स्टीव स्मिथ और जोफ्रा आर्चर के दरमियान ग्राउंड पर कुछ कहा सुनी और गर्मा गर्मी हो गई थी, लेकिन जब इसके हवाले से स्टीव स्मिथ से मैच के बाद पूछा गया कि आपकी आर्चर के साथ क्या बातचीत हुई थी तो इसके जवाब में स्टीव स्मिथ ने कहा था कि दैट स्टेज ऑन द फील्ड, आर्चर इज अ वेरी गुड कंपेटिटर। उनके कहने का मतलब यह था कि हमारी जो भी बातचीत हुई थी उसे फील्ड पर ही रहना चाहिए और आम लोगों में वो बातें डिस्कस नहीं होनी चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड जब एक पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान शोएब अख्तर और वीरेंद्र सहवाग के दरमियान कहा सुनी हुई थी तो उसके बाद जब सहवाग से पूछा गया तो सहवाग ने कुछ ये कहा, मुझे राउंड दल के डाके बाउंसरे मारने लगे और बार बार बोलने लगे कि हुक मार हुक मार हुक। मैंने उन्हें बोला कि सचिन तेंदुलकर नॉन स्ट्राइक पे है तो वो जब स्ट्राइक पे आए तो उन्हें बाउंसर मारना, वो तेरे को हुक मार के दिखाएंगे। सचिन ने हुक मारा और 6 हुआ, तब मैं उनको जाके बोला कि ले तेरी ख्वाहिश पूरी होगी। तो बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे लोग भी और हमारे सेलिब्रिटीज भी एकदम से किसी की वल्दियत चेंज करने पर क्यों आ जाते हैं। जब हमारे हीरोज की लैंग्वेज ऐसी होगी तो आवाम तो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करेगी। ये वीडियो देखो। और ये हिसाब सिर्फ इंडिया वालों का नहीं है बल्कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी इस चीज में कुछ पीछे नहीं है। शोएब अख्तर की मिसालें भरी पड़ी हैं इस चीज से कि कैसे वो इंडियन प्लेयर्स को मां बहन की गालियां देते थे। और यही हम और उन लोगों में फर्क है कि वो स्टीव स्मिथ जैसे लोगों को आइडियलाइज करते हैं जो कि बेशक उनका ओपोनेंट ही क्यों ना हो उसकी बातें सरेआम लोगों को नहीं बताते। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारे सारे हीरोज ही ऐसे हैं। जब साल 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच के दरमियान इंडियन फैंस
स्टीव स्मिथ को सैंड पेपर दिखाकर उन्हें चीटर बोल रहे थे, तो विराट कोहली सामने आए थे और उन्होंने इंडियन फैंस को ऐसा करने से मना किया था। लेकिन जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में ऑस्ट्रेलियन क्राउड विराट कोहली को कह रहा था, तो उस वक्त स्टीव स्मिथ विराट कोहली को डिफेंड करने के लिए सामने नहीं आए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे सारे ही हीरोज बुरे हैं, लेकिन मेजॉरिटी उनमें से बुरे हैं और हमारी आवाम उन्हीं को ही फॉलो करती है क्योंकि उनकी जुबान हमारी आवाम को सुनने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह हार को ना एक्सेप्ट करना भी है। अरुंधति रॉय एक बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक रिसर्च की है जिसमें उन्होंने डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी किया है। उन्होंने अपनी रिसर्च में कहा है कि डिफरेंट कल्चर्स में हार को एक्सेप्ट करने का तरीका डिफरेंट है। और यहीं पर मेरा सेकंड पॉइंट भी आता है कि डिफीट एक्सेप्टेंस कल्चर। आपने ये बात नोटिस की होगी कि इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया अगर एक दूसरे से मैच हारते हैं तो उनका मीडिया और उनके अवाम उन पर बहुत ज्यादा तनकीद तो करती है, लेकिन एंड में ये भी कह देती है कि कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन हमारी अवाम ऐसा नहीं करती। पाकिस्तान 1999 ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हारा था, लेकिन आज तक वसीम अकरम को उस चीज के ताने दिए जाते हैं कि आपने शायद स्पॉट फिक्सिंग की थी, इस वजह से पाकिस्तान वो मैच हारा था। सेम उसी तरह 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे हुए इंडिया को 7 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी एमएस धोनी पर इल्जाम लगाया जाता है कि शायद एमएस धोनी ने उस मैच में स्पॉट फिक्सिंग की थी, इस वजह से उन्होंने स्लो बैटिंग की थी और इंडिया हार गया था। मतलब कि खुले दिल के साथ हार को एक्सेप्ट नहीं करना, उल्टी सीधे बातें करती रहनी है या फिर अपने प्लेयर्स पर इल्जाम लगाते रहना है कि इन्होंने ठीक नहीं खेला या फिर इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की थी, इन्होंने पैसे लिए हुए थे, इस वजह से हम हार गए। और कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे मीडिया का भी है। और यहीं पर मेरा थर्ड पॉइंट भी आता है, मीडिया मैनिपुलेशन। आपको क्या लगता है कि जब पाकिस्तान 1996 ओडीआई वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल आ रहा था या फिर 99 वर्ल्ड कप का फाइनल हारा था, तो क्या आवाम के ज़हन में खुद ब खुद ये आ गया था कि वसीम अकरम ने स्पॉट फिक्सिंग की होगी? या फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल जब इंडिया आ रहा था या फिर ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 का सेमीफाइनल आ रहा था, तो क्या इंडिया के अवाम ने खुद ब खुद ये सोच लिया था कि एमएस धोनी ने स्पॉट फिक्सिंग की थी? तो ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत हमारे मीडिया ने की थी और फिर उसी चीज को अवाम ने भी पिक कर लिया। हम मीडिया ने हमारे जहनों में ये घोलकर डाल दिया कि इस प्लेयर ने स्पॉट फिक्सिंग की है, इसी वजह से हम वसीम अकरम को आज तक बुरा भला कहते हैं वो फाइनल मैच हारने के लिए। 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारने के बाद एमएस धोनी पर जो स्पॉट फिक्सिंग का इल्जाम लगा था, उस चीज पर सोने पर सुहागा न्यूजीलैंड के एक प्लेयर लॉकी फर्गूसन की किताब ने कर दिया। न्यूजीलैंड के प्लेयर लॉकी फर्गूसन जो कि सेमीफाइनल मैच का हिस्सा थे, उन्होंने अपनी किताब में कहा है कि मुझे तो इस बात पर हैरानी हो रही थी कि एमएस धोनी वीक बॉल्स को भी हिट क्यों नहीं कर रहे। मतलब कि भाई ये क्या बकवास बात है। तो मैं कैसे पता कि वो बॉल वीक है या फिर वो बॉल अच्छी है? एक बैटर अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि उसे उस बॉल को हिट करना है या फिर नहीं करना। सेम ऐसा ही T20 वर्ल्ड कप 2007 के फाइनल में भी हुआ जब मिसबाह उल हक ने वो रैंप शॉट मारी और वो कैच आउट हो गए और पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप हार गया। तो उसके बाद मिसबाह उल हक को इतनी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया कि मिसबाह ने उसके बाद अपने पूरे करियर में वो शॉट दोबारा खेली ही नहीं। लोगों ने मजबूर कर दिया मुझे, होना ना खेड़ी नहीं तो मार देना। तो आपको क्या लगता है कि ये हमारे लोगों के जहन में खुद ब खुद आ जाता है? तो ऐसा नहीं है। हमारा मीडिया हमारे जहनों में ये चीज घोलकर डालता है कि ये चीज इस वजह से नहीं बल्कि इस वजह से हुई है, इस प्लेयर को तनकीद का निशाना बनाओ, इसकी वजह से हम मैच हारे हैं। तो ये तो थी पाकिस्तान इंडिया और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के लोगों के दरमियान माइंडसेट के फर्क की कहानी। वैसे आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा या फिर आपको क्या लगता है कि इस चीज के पीछे क्या वजह हो सकती है कि हम एक मैच हारने के बाद चाहे पाकिस्तान इंडिया से हारे या फिर इंडिया पाकिस्तान से हारे, हम इतने ज्यादा जुनूनी या फिर पागल क्यों हो जाते हैं? सो दैट्स इट फॉर द डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, stay healthy and keep watching. Allah Hafiz.